मैं सोनी यूट्यूब चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज हम जैन दर्शन के स्यादवाद पर वर्णन करते हैं। जैन दर्शन में अनित्यतावाद, स्यादवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम अनित्यतावाद के बारे में पढ़े हैं, आज हम स्यादवाद के बारे में देखते हैं। जैन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं। मनुष्य वस्तु के एक ही गुण का ज्ञान एक समय में पा सकता है। वस्तुओं के अनंत गुण का ज्ञान अमुक व्यक्ति के द्वारा अमुक समय पे संभव है। साधारणतः मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण एवं आंशिक होता है। वस्तु के आंशिक ज्ञान को न्याय कहते हैं। देखिए यहाँ पे आंशिक ज्ञान किसको कहते हैं? यहाँ पे वस्तु के आंशिक ज्ञान को न्याय कहते हैं। न्याय किसी वस्तु के समझने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। ये सत्य है, ये आंशिक रूप कहे जाते हैं। इसे सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, निरपेक्ष सत्य की नहीं। स्यादवाद का ज्ञान सापेक्ष सत्य का सिद्धांत है, निरपेक्ष का नहीं। किसी भी वस्तु के संबंध में हमारे जो निर्णय होते हैं, हमारे जो संकल्प होते हैं, वह सभी दृष्टि के लिए सत्य नहीं होता। उसकी सत्यता विशेष परिस्थिति एवं विशेष दृष्टि से मानी जाती है। लोगों के बीच मतभेद रहने के कारण यह अपने विचारों का नित्यंत सत्य मानने लगता है तथा दूसरे के विचारों की अपेक्षा करता है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए जैन ने एक हाथी का उदाहरण दिए हैं। 6 अंधे का दृष्टिकोण बताते हैं। 6 अंधे हाथी के आकार का ज्ञान जानने के उद्देश्य से हाथी के अंग को स्पर्श करता है। जो अंधा अपने हाथ को हाथी के शरीर के जिस भाग पर रखता है, वह उसी भाग को पूरा हाथी समझ लेता है। जो अंधा हाथी के पैर को पकड़ता है, वह हाथी के खंभे जैसा समझता है। जो हाथी के सूंड को स्पर्श करता है, वह हाथी को अजगर जैसा बतलाता है। जो हाथी का पूंछ पकड़ता है, वह हाथी को रस्सी जैसा पकड़ता है। जो हाथी को पेट पकड़ता है, वह हाथी को दीवार जैसा बतलाता है। जो मस्तक को छूता है, वह हाथी को छाती के समान बतलाता है। जो हाथी का कान छूता है, वह हाथी को पंखे जैसा समझता है। प्रत्येक अंधा सोचता है कि उसकी ज्ञान सब कुछ है, शेष गलत है। सभी अन्य के ज्ञान गलत है, क्योंकि सब में हाथी के एक एक अंग को स्पर्श किया है। विभिन्न दृष्टि से जो मतभेद पाया जाता है, उनका जो विभिन्न दृष्टि से मतभेद पाया जाता है, उसका भी कारण यही है कि प्रत्येक दर्शन अपने दृष्टिकोण को ठीक मानता है और दूसरे दृष्टिकोण से मिथ्या बतलाकर अपेक्षा करता है, विरोध करता है। यदि प्रत्येक दर्शन में यह सोचा जाता है कि उनका मत किसी दृष्टि विशेष पर निर्भर है, तो दार्शनिक विचारों में मतभेद ही संभव नहीं होती। जिस प्रकार हाथी का वर्णन जो अंधे के द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार अलग अलग दृष्टिकोण से ठीक है। उसी प्रकार विभिन्न दार्शनिक विचार भी अपने अपने दृष्टिकोण से संयुक्त संगत करते हैं। इस कारण जैन दर्शन में प्रत्येक न्याय के आरंभ में स्याद शब्द जोड़ देने का निर्देश किए हैं। उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण लेते हैं। यदि हम देखते हैं कि टेबुल लाल है, तो हमें कहना चाहिए कि स्याद टेबुल लाल है। यदि कहा जाए कि टेबुल लाल है, तो उससे उनके प्रकार की भ्रमित उपस्थित हो जाती है। यदि अंधे हाथी के स्वरूप की व्याख्या करते समय स्याद शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात कहते हैं कि स्याद हाथी खंभे के समान होता है, तो उसका मत दोष रहित माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में सभी अंधे की बात अपने अपनी दृष्टि से ठीक है, क्योंकि वो सब अपने अपने दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात है। इसे स्यादवाद कहा जाता है। अतः स्यादवाद वह दृश्य सिद्धांत है
जो मानता है मनुष्य का ज्ञान एकांगी तथा आंशिक है। इसी आधार पर जैन दर्शन में परमार्श 7 प्रकार के माने गए हैं। तर्कशास्त्र में परमार्थों के 2 भेद माने गए हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। देखिए, जैन धर्म में परमार्थ 7 है और तर्कशास्त्र में 2, निषेधात्मक और भावात्मक। तर्कशास्त्र की दृष्टि से भावात्मक शब्द का उदाहरण आ ब है, निषेधात्मक दृष्टि का उदाहरण आ ब नहीं है। अब दोनों उदाहरण में जोड़ें कि शायद आ ब नहीं है या शायद आ ब है इत्यादि। जैन दर्शन के 7 प्रकार के परामर्श के अंतर्गत ये 2 परामर्श भी निहित है। जैन दर्शन के वर्गीकरण सत्भंगी न्याय कहा गया है। सत्भंगी न्याय की चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करते हैं। पहला है सत्य अस्ति, यह प्रथम परामर्श है। उदाहरण स्वरूप यदि कहा जाए कि सत्य दीवार लाल है तो उसका यथार्थ होगा कि किसी विशेष देश काल और प्रसंगिक में दीवार लाल है। यह भावात्मक वाक्य है। दूसरा है सत्य नास्ति, यह अभावात्मक परामर्श है। टेबुल के संबंध में अभावात्मक परामर्श का प्रकार है। 7 टेबुल कठोर के अंदर नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि टेबुल में कोई कठोर नहीं है। शायद शब्द के अर्थ का बोध होता है। विशेष रूप में रंग का टेबल विशेष समय में कठोरी के अंदर नहीं है। शायद शब्द से शायद काला रंग का भी बोध होता है। शायद शब्द से बोधित होता है। जिस टेबल को संबंध में परामर्श हुआ वह टेबल कठोरी और मजबूत नहीं है। शायद अस्तिका, शायद नस्तिका। वस्तु की सत्ता एक अन्य दृष्टिकोण से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। घड़े के उदाहरण, घड़ा लाल भी हो सकता है और नहीं भी लाल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में शायद है तथा नहीं भी है का प्रयोग भी हो सकता है। अब शायद अव्यक्यम, यदि कोई परामर्श में परामर्श विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उसके विषय में शायद अव्यक्तम का प्रयोग होता है। लाल टेबल के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है जब उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह लाल है या काला है। टेबल के इस रंग के संबंध के लिए शायद अव्यक्तम का प्रयोग वांछनीय है। यह चौथा परामर्श है। जैन दर्शन का चौथा परामर्श महत्वपूर्ण जांचता है। सभी प्रश्नों का उत्तर भावात्मक या निषेधात्मक रूप से प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका मौन रहकर भी विवेचना किया जा सकता है। अब चौथा तो पढ़ लिए, अब हम पांचवा को देखते हैं। शायद अस्ति च अव्यक्तम च, वस्तु एक ही समय में हो सकती है और फिर भी अव्यक्तम रह जा सकती है। किसी विशेष दृष्टि में कमल को लाल कहा जा सकता है, परंतु जब दृष्टि का स्पष्ट संकेत न हो तो कमल के रंग वर्णन असंभव हो जाता है। अतः कमल लाल में अव्यक्तम है, पर परामर्श पहले और चौथे को जोड़ने से प्राप्त होती है। छठे, शायद नास्तिकिचा और अव्यक्तम चा, दूसरे और चौथे परामर्श को मिला देने से छठे परामर्श की प्राप्ति हो जाती है। किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु के विषय में नहीं है कह सकते हैं, परंतु दृष्टि स्पष्ट न होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः कमल लाल नहीं है और अव्यक्तम है। अब शायद अस्ति च नास्तिक व्याक्यम च, इसके अनुसार एक दृष्टि से कमल लाल है, दृष्टि से कमल लाल नहीं है, और जब दृष्टि स्पष्ट है तो अव्यक्तम है। यह परामर्श तीसरी और चौथी को जोड़कर बनाया गया है। आज संक्षेप में सत्भंगी न्याय के विभिन्न वाक्यों को वर्णन करते हैं। शायद
अस स्यात् अस्ति, स्यात् नहीं है, स्यात् नास्ति, स्यात् है तथा नहीं भी है, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् है तथा स्यात् अव्यक्त भी है, स्यात् अस्ति च और स्यात् अव्यक्तम च। स्यात् नहीं है तथा अव्यक्तम भी है, स्यात् है और नहीं है भी अव्यक्त। जैन दर्शन में सद्भंगी न्याय को देखने के बाद अब प्रश्न पूछा जाता है कि स्यात् वाक्यों की संख्या सिर्फ 7 ही वाक्य से क्यों मानी गई है। जैन 7 वाक्यों पर आकार रूपना न्याय संगत है। अस्ति, नास्ति और अव्यक्तम पर एक प्रकार का विचार करने पर 7 ही भेद हो जाते हैं। इस प्रकार सत्य वाक्य के 7 को काम माना जा सकता है। स्याद्वाद के सिद्धांत को कुछ लोग संदेहवाद समझते हैं, परंतु स्याद्वाद को संदेहवाद कहना भ्रामक है। संदेहवाद ज्ञान की भावात्मक से संदेह करता है। जैन इसके विपरीत ज्ञान की संभावना की सत्यता में विश्वास करता है। वह पूर्ण ज्ञान की संभावना पर विश्वास करता है। साधारणतः जैन का ज्ञान की संभावना भी वह संदेह नहीं रखता, अतः स्याद्वाद को संदेहवाद नहीं कहा जा सकता है। जैन के अनुसार स्याद्वाद का ज्ञान सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन के अनुसार ज्ञान निर्भर करता है स्थान, काल और दृष्टिकोण पर, इसीलिए वह सापेक्षवाद है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि सापेक्षतावाद 2 प्रकार के हैं, विज्ञानवादी सापेक्षतावाद और वस्तुवादी सापेक्षतावाद। पाश्चात्य दार्शनिक बर्कले विज्ञानवादी सापेक्षतावाद के समर्थक थे, जबकि हार्ट्रेट डुवनी वस्तुवादी सापेक्षतावाद के समर्थक थे। बर्कले के अनुसार वस्तु की सत्ता देखने वाले पर निर्भर करती है। बर्कले के अनुसार वस्तु की सत्ता देखने वाले पर निर्भर करती है। वस्तु का कोई निजी गुण नहीं है। गुण का कोई अनुभवकर्ता की अनुभूति पर निर्भर करता है। एक ही सिक्के के यदि समीप से देखा जाए तो वह गोल दिखाई देता है, यदि दूर से देखा जाए तो वह बिंदु जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार सिक्के का आकार मान लेना पर निर्भर नहीं करता, अपितु वो मानव मन से स्वतंत्र है। वस्तुओं सापेक्षतावाद वस्तुओं की स्वतंत्रता सत्ता में विश्वास करते हैं। जैन का सापेक्षतावाद वस्तुवादी है, क्योंकि वह मानता है कि वस्तुओं के अनंत गुण देखने वाले पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उसकी स्वतंत्रता सत्ता है। जैन के वस्तुओं की वास्तविकता में विश्वास करता है। स्याद्वाद के विरोध अनेक सापेक्ष आपत्ति होता है। बौद्ध और वेदांती ने स्याद्वाद को विरोध करते हैं। वेदांत दर्शन में स्याद्वाद की आलोचना किया गया है। स्याद्वाद के अनुसार हमारे ज्ञान सापेक्ष और आंशिक है। जैन केवल सापेक्ष ज्ञान को मानते हैं, निरपेक्ष को नहीं। वह जैन स्याद्वाद का खंडन स्वयं करते हैं। स्याद्वाद की मीमांसा करते समय स्याद्वाद को कहना भूल अपने में ही मत की एकमात्र सत्य घोषित करते हैं। इस प्रकार स्याद्वाद का पालन वो स्वयं नहीं करते। स्याद्वाद के 7 परामर्शों के बाद 3 परामर्श पहले 4 को केवल दोहराने का प्रयास किया, किंतु कुछ की आलोचना करता है। जैन दर्शन केवल ज्ञान में विश्वास करते हैं। केवल ज्ञान को सत्य, विरोधात्मक और संशय रहित माना गया है। जैन ने इसे सभी निरपेक्ष ज्ञान में विश्वास करने लगते हैं, केवल जिस फलस्वरूप स्याद्वाद जो सापेक्षता का सिद्धांत है असंगत हो जाता है। देखिए यहाँ पे है कि जैन ने इसे सभी ज्ञान को उचित कोटि में माना, परंतु आलोचना ये है कि केवल ज्ञान में विश्वास करना जैन दर्शन के निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, अतः स्याद्वाद को सापेक्षतावाद का सिद्धांत कहना असंगत है। अतः स्याद्वाद को जैन दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न रहा है